नेक्स्ट लाइन, देयर वर अदर डेवलपमेंट्स दैट वर हैपनिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द सेम टाइम। उसी समय दूसरे डेवलपमेंटल वर्क भी हुए। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड इन डेक्कन। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो मुस्लिम लीग बंगाल के पार्टीशन का सपोर्ट करती थी। द मुस्लिम लीग वाज इन फेवर ऑफ हैविंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और वो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में भी थी। द डिमांड वाज फेवरेबली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया। हु अल्टीमेटली मेड ए प्रोविजन फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम 99, जिसने तुरंत ही 99 में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दे दिया। मतलब अलग निर्वाचन क्षेत्र होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुस्लिम मेंबर्स उस क्षेत्र से चुने जा सकते थे। द मुस्लिम्स कुड नाउ इलेक्ट सम रिप्रेजेंटेटिव टू द काउंसिल। अब काउंसिल के लिए अब मुस्लिम कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते थे। सम सीट्स वर रिजर्व फॉर देम इन द काउंसिल। और काउंसिल में उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व भी थीं। मीनवाइल इसी बीच क्या हुआ, कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू। कांग्रेस में के दो टुकड़े हो गए ड्यू टू डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज बिटवीन द मॉडरेट्स एंड रेडिकल ग्रुप्स। मॉडरेट यानी कि सादगी भरे उदारवादी और रेडिकल उग्रवादी, इन ग्रुप के बीच अलग अलग आइडियोलॉजी की वजह से कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई। द मॉडरेट्स वर अपोज टू द पॉलिटिक्स ऑफ बॉयकॉट। बॉयकॉट की नीति का मॉडरेट्स विरोध करते थे। दे कंसिडर्ड इट अ फॉर्म ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट। तो इसका वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट मानते थे, यानी कि हिंसात्मक विरोध मानते थे। द रेडिकल ग्रुप्स ऑफ तिलक का जो रेडिकल ग्रुप था सेपरेटली अलग काम करता था। हाउएवर द टू ग्रुप्स ज्वाइंड टुगेदर इन दिसंबर 1915। तो दोनों ग्रुप्स 1915 में फिर दोबारा ज्वाइंट हो गए। 1916 में द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस ज्वाइंट हैंड्स। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने हैंड ज्वाइन किए। साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, और उस हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट पर साइन किए। दे एग्रीड टू वर्क टू अटेन द कॉमन गोल फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो वो दोनों का एक कॉमन गोल, कॉमन लक्ष्य को अटेन करने के लिए एग्री हो गए थे। मास नेशनलिज्म इन द कंट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक है मास नेशनलिज्म इन द कंट्री। कंट्री में एक पब्लिक राष्ट्रवाद शुरू हुआ। 1919 तक द कंट्री विटनेस्ड ट्रिमेंडस पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। कंट्री ने पॉपुलेशन में बड़ी संख्या में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को देखा था 1919 तक। ट्राइबल्स, जिनमें देखिए जनजातीय लोग ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स फार्मर्स थे, वुमेन, स्टूडेंट ज्वाइन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन करने लगे थे। एंड कंट्रीब्यूटेड इन देयर ओन कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करते थे, इन योगदान देते थे राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में। व्हाट वाज द रीजन फॉर ए सडन अपसर्ज इन देयर पार्टिसिपेशन। उनके पार्टिसिपेशन में अचानक इतना उछाल आने के रीजन क्या थे। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया चेंज्ड। इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो गई थी। द कॉस्ट ऑफ वार पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। वार की खर्च ने गवर्नमेंट ट्रेजरी पर प्रेशर डाला था, क्योंकि इंग्लैंड फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल था, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी डाउन थी। विच इन टर्न रेज टैक्सेस ऑन कॉमन पीपल, जिससे कॉमन पीपल पर टैक्स का वजन पड़ा एंड बिजनेसेस पर। द कॉमन पीपल वर बैडली हिट बाई राइजिंग प्राइसेस ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर इन द मिलिट्री। तो मिलिट्री के बढ़ते खर्च की वजह से कॉमन पीपल को बढ़ती कीमतों से बहुत बड़ा असर पड़ा। अदर डिमांड ऑफ वार सप्लाईज। तो क्या हुआ देखिए, मिलिट्री और दूसरी वार सप्लाई की डिमांडों की वजह से टैक्स आम आदमी को भरना पड़ रहा था। हाउएवर बिजनेस क्लासेस इन इंडिया गेन ट्रिमेंडसली। जबकि इंडिया की बिजनेस क्लासेस ने बहुत बड़ा गेन किया, अच्छी अर्निंग की। एज वार क्रिएटेड डिमांड फॉर रेल्स, क्योंकि वार ने रेल, जूट बैग्स एंड क्लोथ्स की डिमांड बढ़ा रखी थी, इससे इंडस्ट्रीज को फ़ायदा मिला था। द इम्पोर्ट्स डिक्लाइंड
हेल्पिंग इंडियन इंडस्ट्रीज, इम्पोर्ट बहुत कम हो गया जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज को हेल्प मिलती थी। यू हैव रीड इन चैप्टर 6 एंड टिस्को गेन ड्यू टू द डिक्लाइन इन द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टील। तो टिस्को के बारे में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। नाउ द इंडियन सोल्जर्स हु सर्वड अब्रोड इन द वार केम टू नो, इंडियन सोल्जर्स जो वार में बाहर सर्विस दे रहे थे, हाउ कॉलोनियल पावर्स एक्सप्लॉइटेड द पुअर पीपल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। किस तरह कॉलोनियल पावर यानी कि ब्रिटिश पावर, विदेशी शक्ति जो है कॉलोनियल पावर, जिसने एशिया और अफ्रीका के लोगों को कितना एक्सप्लॉइट किया है, शोषण किया था। फर्दर उससे आगे द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 शोड द वर्ल्ड, रशियन 1917 की रशियन रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड को क्या दिखा दिया था, दैट पीजेंट्स एंड वर्कर्स कुड यूनाइट एंड ब्रिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल स्फीयर। तो पीजेंट्स और वर्कर्स एक होकर के पॉलिटिकल क्षेत्र में एक चेंजिंग ला सकते हैं। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इंस्पायर्ड इंडियन नेशनलिस्ट। तो रसिया का जो सोशलिज्म का विचार था इंडियन नेशनलिस्ट को प्रेरित करता था।